आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर की हंजूरी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए हम वचन के मनन की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ निकाल सकते नीति वचन 27 अध्याय का 2 आयत। इसमें लिखा है, तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। सुलेमान का नीति वचन हमको ये सिखलाता है कि यदि कोई तेरी बड़ाई करे या कोई तेरी प्रशंसा करे तो ठीक है, लेकिन तू खुद अपनी ही प्रशंसा ना करना और ना तू अपनी बड़ाई और लोगों के साथ में करना। क्योंकि जब हम अपनी खुद की बड़ाई करते हैं दूसरों के सामने तो वो हमारा घमंड कहलाता है। इसीलिए सुलेमान का नीति वचन हमें ये सिखाता है कि यदि कोई तेरी प्रशंसा करे तो करे, लेकिन तू अपनी खुद ही बड़ाई दूसरों के सामने न करना। मैं एक उदाहरण को देना चाहूँगा। यदि हम कुछ अच्छा काम को करते, किसी की भलाई कर देते और हम जिसकी भलाई किए रहते हैं, अगर वो व्यक्ति हमारे दूसरों के सामने बड़ाई करता है तो ठीक है, लेकिन हम उसी बात को दूसरों के सामने जाकर हम अपनी बड़ाई करवाते हैं कि मैंने इस व्यक्ति की भले काम किया, इसकी सहायता मदद को किया। तो उस वक्त हम अपने मन में विचार में घमंड को उत्पन्न करते हैं। हम अपने मन में घमंड को लाते हैं, क्योंकि जब हम खुद की बड़ाई दूसरों के आगे करते हैं तो वो घमंड का कारण है। लेकिन अगर कोई दूसरे व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे तो वो बड़ाई नहीं है। हमें केवल पिता परमेश्वर के नाम की महिमा और उसकी ही बड़ाई करनी चाहिए। हालेलुया। तो आइए हम एक और वचन को देखते हैं। आप हमारे साथ में निकाल सकते हैं भजन संहिता 56 अध्याय का 4 आयत। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। ये भजन संहिता हमें सिखाता है। इस भजन संहिता को दाऊद ने लिखा है। मैं परमेश्वर की सहायता से, मतलब परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर के वचन की मैं बड़ाई करूंगा, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, परमेश्वर की बड़ाई करूंगा। और मैं परमेश्वर की आत्मा से होकर उसके गीतों को गाऊंगा, परमेश्वर की आत्मा से होकर उसके नाम की महिमा करूंगा। हम अपने ही बड़ाई करते हैं तो ये वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी स्वयं की बड़ाई नहीं करनी है, हमें पिता परमेश्वर की बड़ाई को करनी। क्योंकि पिता परमेश्वर की दया और उसकी करुणा जीवन भर हमारे साथ है। इसलिए हमें पिता परमेश्वर की करुणा, उसकी दया के लिए पिता परमेश्वर की बड़ाई करनी है। क्योंकि पिता परमेश्वर का काम हमारे जीवन में जो है वो अद्भुत है। इसलिए हमें उस खुदावंद की बड़ाई को करनी है, हमें खुद ही बड़ाई नहीं करना। क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें अंधकार में से निकालकर ज्योति में लाया और ज्योति का संतान हमें बनाया है। पिता परमेश्वर ने हमें अंधकार में से निकालकर ज्योति में लाया, उजाला में लाया। तो जब हम भले काम को करते हैं उससे लोगों के जीवन में उजाला आना चाहिए। हमारे भले
कामों के कारण उजियाला लोगों के सामने चमकना चाहिए, जिससे पिता खुदावन की बड़ाई हो और महिमा हो, जिससे लोग हमें जानेंगे कि हम पिता परमेश्वर स्वर्गीय पिता की संतान हैं। हमें पिता परमेश्वर की बड़ाई करनी है, अपनी बड़ाई या प्रशंसा नहीं करनी है। हालेलुया। क्योंकि जब हम पिता परमेश्वर की संतान हैं तो हमारे चाल चलन पिता परमेश्वर के समान होने चाहिए, जिससे जो लोग हमको देखते हैं वो हमें पिता परमेश्वर की स्वभाव को देखे और हमारा सारा चाल परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए, परमेश्वर के जैसा होना चाहिए, ताकि जो कोई हमको देखे तो हमें ज्योति को देखे, हमें उजियाला को देखे और हमें भले भले काम को करना चाहिए, जिससे हम पिता परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम अपनी स्वयं की बड़ाई करते हैं तो वो हमारा घमंड है। जिस प्रकार हम बाइबल में जानते हैं कि फिरौन के राजा का मन कठोर और हृदय हो गया था, क्योंकि उसका मन इस कारण से घमंड से भर गया था, क्योंकि वो परमेश्वर के भय को नहीं मानता था और उसके पास धन संपत्ति होने के कारण उनका हृदय फूल गया था और वो अपनी ही बड़ाई चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने उसके मन को कठोर कर दिया। वैसे ही जब हम अपनी स्वयं की बड़ाई दूसरों से करवाते हैं या वैसे ही हम अपनी बड़ाई दूसरों के द्वारा करवाते हैं तो हमें घमंड आता है और हम पिता परमेश्वर से दूर होते हैं और पिता परमेश्वर से जो हम अब तक भय मानते रहते हैं, हम उससे भय मानना छोड़ देते हैं। जिस प्रकार हमारे मन में, हमारे विचार में घमंड आने से हम जो परमेश्वर में आशीषित हुए रहते हैं, हमारा सारा आशीषित परमेश्वर वापस ले लेता है और हम फिर से गिर जाते हैं। हम अपने हर एक चीज़ों में हर एक चीज़ों से हम गिरते हुए जाते हैं। आत्मिक स्तर में भी गिर जाते हैं और संसार की चीज़ों में भी गिर जाते हैं, धन संपत्ति में, शारीरिक दशा में भी। इसीलिए हमें घमंड को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज्ञान अधिक होने से हम अपने आप में घमंड करते हैं। हमारे पास ज्ञान अधिक होने से हम दूसरे से चाहते हैं कि लोग हमारी बड़ाई करें। हमारे पास जो कुछ है परमेश्वर ने उसे दिया है, हम उस चीज़ को हासिल करके जब उसका उपयोग करते तो हमें ऐसा लगता है कि इसे हमने अपने ज्ञान के अनुसार बनाए, अपनी सामर्थ्य से ही बनाए। इसलिए हम चाहते हैं कि लोगों के सामने हमारी बड़ाई हो, लेकिन हमें स्वयं की बड़ाई नहीं करना है। हमें परमेश्वर की बड़ाई करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है वो सब परमेश्वर का ही है। तो हमें परमेश्वर के कामों के लिए और उसकी भलाई कामों के लिए हमें उस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए और उस चीज़ को इस्तेमाल करने से परमेश्वर के नाम की महिमा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति कहा है, हमें परमेश्वर ने ज्योति का संतान कहा है।
इसलिए जो लोग हमको देखेंगे वो सचमुच जानेंगे कि हम पिता परमेश्वर की ज्योति के संतान हैं। हमारा स्वभाव, चाल चलन पिता परमेश्वर के जैसा होना चाहिए, जिससे हम लोगों के सामने अपने पिता परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आमीन।